हेलो एवरीवन। देखो, इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो करते हैं। क्या है? ए पेंडुलम इज हंग फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूँ। इस सीरीज में जितने भी प्रॉब्लम आएंगे उस सभी प्रॉब्लम को मैं ये कोशिश करूंगा कि पूरा सॉल्व करूं। यहाँ पर मैं कुछ भी ट्रिक्स यूज नहीं करूंगा, प्रॉपर प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, ताकि अगर ये कोई वीडियो देखे तो इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें याद हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन करने में एक कंसेप्ट तो नहीं लगता, दो तीन कंसेप्ट से मिलकर ये सब क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझाऊं। ठीक है, और प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर प्रोसेस सीख जाओगे तो इसके बाद ट्रिक्स अपने आप ही यूज कर सकते हो, तो आप सब। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। ए पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, the pendulum consists of a small non-conducting sphere of mass m and charge q and an insulating thread of length l. If a uniform electric field E is set up between the two places. Okay, इसको पहले ड्रॉ करते हैं। एक प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हंग फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है, अच्छा, इसका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है वहां से एक पेंडुलम को इस तरह से हंग किया गया है। अच्छा, और ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अच्छा, तो देखो क्या है। तो the pendulum consists of a small non-conducting sphere of mass. इस स्फीयर का मास कितना है? m। अच्छा, इसका चार्ज कितना है? q। चार्ज है q एंड इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ लेंथ l। ये क्या है कि इसका लेंथ कितना है? l। लेंथ कितना है? l। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक देखो क्या होगा यहाँ पर, एक कैपेसिटर में क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो इस पर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है। इस पर यह क्या फोर्स एक्ट कर रहा है? और नीचे क्या होगा? इसके वेट। ठीक है, इस पर ऊपर टेंशन। क्लियर? और और क्या होगा? बोलो। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस स्पेयर का चार्ज कितना है? क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस स्पेयर पर और एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, फिजिकल क्यू इनटू ई। ठीक है, ऐसा ही तो होगा ना? ओके, अब देखो इसको कैसे करते हैं। इसका टाइम पीरियड निकालने को बोला। ठीक है, तो अब देखो इसको, इस पेयर को हम यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं। तो स्लाइटली डिस्प्लेस करने पर क्या होगा? तो लेट्स से यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो क्या होगा? टेंशन ऐसा ए एम जी। ठीक है ना? अच्छा, और क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स इसी तरह से होगा। क्या होगा? क्यू इंटू ई। ठीक, अच्छा, लेट्स से इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल इसका हमने डिस्प्लेस किया, तो ए थीटा होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक है, तो इसका अगर कंपोनेंट में तोड़ोगे ये क्या होगा? ये टी साइन थीटा, और क्या होगा? ये टी कॉस थीटा। ठीक है, अगर इस पेंडुलम को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होगा? ये इस तरह से ऑसिलेट करते रहेगा। ठीक है, अगर अगर थीटा छोटा होगा तो क्या होगा? इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। क्लियर? ओके। तो किस फोर्स की वजह से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहेगा? वो ये है टी साइन थीटा, जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। समझ में आया पूरा डायग्राम? ठीक है, ओके। तो देखो अब करते हैं, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले फोर्स, तो यहाँ पर जो रेस्टोरिंग फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स एफ आर इज क्या है? माइनस टी साइन थीटा। ठीक है, इस डायरेक्शन में तो कुछ फोर्स नहीं है। इस तरह से अगर हम मैं डायग्राम बनाऊं तो क्लियर? ओके, एक नया तरीका है करने का, सीखो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
अच्छा, और क्या क्या है, और कैसे फोर्स बैलेंस होगा यहाँ पर? टी कॉस थीटा, ऊपर क्या है? टी कॉस थीटा, क्योंकि ऐसे तो वर्टिकली तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, इस तरह से ऑसिलेट करेगा, बट इस तरह से तो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके मतलब इस तरह से नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है? वर्टिकली ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकली इस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो होगा तो टी कॉस थीटा प्लस क्यू ई, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे क्या है? एम जी। तो यहाँ से टी कॉस थीटा क्या आ जाएगा? एम जी माइनस क्यू ई, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? ये एंगल क्या है? बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। तो अगर एंगल छोटा होगा तो इसको क्या कहेंगे हम? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे ही हम कहेंगे, ठीक है ना। तो अगर थीटा होगा, थीटा बहुत स्मॉल होगा, मैं यहाँ करता हूँ इफ सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा थीटा, साइन थीटा थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा बोलो? कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा 1। और ऐसे भी पिछले वीडियो में मैंने एक प्रॉब्लम कराया था, साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं, और साइन थीटा को हम इस तरह से लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर थीटा स्मॉल होगा तो, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने जिसको इक्विलिब्रियम से जो डिस्प्लेसमेंट उसको मैंने एक्स दे दिया, क्लियर। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर पुट करेंगे, क्लियर। तो क्या होगा देखो यहाँ पर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ आर, सॉरी, एफ आर इज इक्वल्स टू माइनस टी, साइन थीटा को क्या लिखो? टेन थीटा लिख लो, ठीक है। अच्छा, टेन थीटा, साइन थीटा को टेन थीटा भी लिख सकते हो, और इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? अगर थीटा का ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और साइन थीटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन थीटा ही लिख दो। तो क्या होगा? माइनस टी साइन थीटा की परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्स बाई क्या होगा? एल, समझ में आया ना? अच्छा, तो अब क्या चाहिए हमें? अब क्या चाहिए बोलो? अब हमें ये चाहिए, टी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ पे इस कंडीशन को पुट करो तो यहाँ से टी आ जाएगा, समझ में आया ना? अच्छा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा? टी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 इज इक्वल टू एम जी माइनस क्यू ई, एम जी माइनस क्यू ई। इसको इरेज कर देता हूं। तो देखो ऊपर करते हैं, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो पुट करो अब क्या, तो एफर क्या होगा? एफर यहाँ पर टी का वैल्यू पुट करते हैं, टी का वैल्यू पुट करने पर क्या होगा बोलो? एम जी माइनस क्यू ई, यहाँ पर एक माइनस है, इंटू एक्स बाई एल, यही तो हो जाएगा, ओके। और फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एम जी माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स, और ए क्या हो जाएगा? माइनस एम जी माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम एल इंटू एक्स, और ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। समझ में आया क्या? तो क्या होगा? ये क्या है? ए इज इक्वल टू क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये क्या होगा? ये जो पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ से भी हम बोल सकते थे कि एफ प्रोपोर्शनल टू, अगर एफ प्रोपोर्शनल टू क्या है? एक्स होगा, तो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका टाइम पीरियड निकालो। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर क्या है? ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या लिया? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम एल, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर दो, एम से डिवाइड कर दो, क्या होगा? जी माइनस क्यू ई बाई एम, इसके जो डिवाइड में है वो क्या होगा? एल,
और ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी माइनस क्यू ई बाई एम डिवाइडेड बाई एल। ओमेगा होगा 2 पाई/t इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जी माइनस क्यू ई बाई एम एल। तो टी कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी माइनस क्यू ई बाई एम। देखो समझ में आया क्या? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, टी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ठीक है, मैंने पूरा प्रोसेस ही कराया है। ठीक है, अब ट्रिक्स यहाँ पर अगर प्रैक्टिस करोगे एक ही क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन, तो ट्रिक्स अपने आप बाहर आ जाएगा। और मैं कुछ ट्रिक्स यहाँ पर बोल देता हूँ। ठीक है, अच्छा तो देखो मैं यहाँ से ही मैं थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ। जो जो जनरल जो फॉर्म होगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई√ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव। दिस इज द ट्रिक्स। ठीक है, टाइम क्या, ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। अच्छा, अब जी इफेक्टिव का जो वैल्यू है वो चेंज होगा, डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होगा। ठीक है ना? तो कैसे होगा, मैं वो कंडीशन पे लिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक कंडीशन है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द वर्टिकल, माने क्या होगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, तो तब क्या होगा, जी इफेक्टिव का वैल्यू चेंज होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो जी इफेक्टिव का वैल्यू चेंज होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में है, दैट इज दी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, तो जी इफेक्टिव का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो मैं दो तीन केस है यहाँ पर, मैं यहाँ पर करा देता हूँ। तो देखो, हर एक प्रॉब्लम को करने का तरीका सेम ही है। ठीक है, अच्छा अगर if electric field along positive y डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि ये केस ही है। ठीक है, तो जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या मिला हमें, जी इफेक्टिव का वैल्यू, ओहो हाँ, जी माइनस क्यू ई बाई एम, यही तो था है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड along नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो जो जी इफेक्टिव का वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में होगा। तो जी प्लस क्यू ई बाई एम इफ इलेक्ट्रिक फील्ड along vertical, सॉरी हॉराइजॉन्टल, हॉराइजॉन्टल। ठीक, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो जी इफेक्टिव का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, इसके पावर क्या है, हाफ। ठीक है, वो भी कैसे आते हैं, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। क्योंकि अगर ऐसा होगा पेंडुलम, अगर ऐसा होगा, ठीक है पेंडुलम, ओके ऐसा होगा, तो एम तो नीचे की डायरेक्शन में होगा, एम जी। अगर ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना? अच्छा, इस दोनों का जो रिजल्टेंट है इसे इस तरह से होगा। ठीक है, दोनों का जो रिजल्टेंट है, तो क्या है, इस दोनों की फोर्स के बीच के एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट, ठीक है, एफ नेट इसके लिए रूट ओवर ऑफ स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर जी स्क्वायर। समझ में आया? अच्छा, तो ऐसा ही होगा। तो इसको एफ को क्या लिख सकते हो? एफ को लिख सकते हैं, यहाँ पर करता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, एम स्क्वायर जी स्क्वायर, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर ई स्क्वायर, इसके पावर क्या है हाफ। और फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर के पावर हाफ। और एक्सेलरेशन, यही इसको हम जी इफेक्टिव कहते हैं। ऐसे ये भी करने का एक तरीका है, बट मैंने नहीं करा है। मैंने पूरा प्रोसेस फॉलो करने की कोशिश की पिछले वीडियो में, जैसे एक क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस आना चाहिए, फिक्स तो हो ही जाएगा। तो m से डिवाइड करोगे तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर पावर हाफ, इसके डिवाइडेड बाय क्या होगा m। m अंदर जाएगा तो स्क्वायर रूट होके जाएगा, क्योंकि रूट है ना। तो जी स्क्वायर क्यू स्क्वायर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, इसको ही हम जी इफेक्टिव कहते हैं। तो मैंने यही लिखा है, समझ में आया? अच्छा, और एक चीज है, बात में बताना चाहता हूँ कि मैंने जब जो प्रॉब्लम सॉल्व कराया था, वहां पर मैंने जो यहाँ पर जो एफ था, इसको मैं ऐसे लिखा था टी साइन थीटा। और मैं यहाँ पर टी साइन थीटा लिख के मैं टैन थीटा लिखा था, और लिख के मैं यहाँ पर फिर से मैंने साइन थीटा लिखा था। चाहे टैन थीटा से भी हो जाता, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, बट साइन थीटा को थीटा से हमने क्या किया था, माइनस टी एक्स बाई एल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यही था ना। अच्छा, तो इसको कैसे लिखते, इसको परपेंडिकुलर बाई बेस लिखते, ठीक है ना। और तो यहाँ से भी टेन थीटा से भी यही आता, माइनस टी टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, एक्स। बेस, ठीक है, बेस तो ये है। अगर अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा तो क्या होगा, एल और ये तो सेम ही हो जाएगा ना, बेस। तो एक ही बात है, क्लियर। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा, और ठीक इसी तरह से कंसेप्चुअली मैं सॉल्व कराता रहूंगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।